हेलो गाइस, आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। और आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मैं डेली न्यू टाइप के क्वेश्चंस, आपकी डेली अलग पैटर्न वाले क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, ठीक है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की रेगुलर बेसिस पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी डेली वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचती रहे और आप डेली प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चंस आपके क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिमूवल ऑफ कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री से, ठीक है, यहाँ पर एक कंट्री ए है, ठीक है, ये क्या करेगी बी सी डी, ठीक है, ये कंट्री क्या करेगी सबके साथ ट्रेड कर सकती है, दूसरे अनदर कंट्री के साथ, मतलब कि एक कंट्री अनदर कंट्री के साथ ट्रेड करती है, बहुत सारे कंट्री के साथ ट्रेड करती है, ठीक है। इसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंट्री से बाहर दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर था, पहले बैरियर था, ठीक है, लेकिन पहले बैरियर था, लेकिन आपका जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया, ठीक है, उसके बाद ये बैरियर्स हट गए, ठीक है। तो ये बैरियर्स कौन से रूल के तहत हटे थे? तो एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। हम लोग ने एक चीज पढ़ा था एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, एलपीजी हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। फादर ऑफ एलपीजी कौन है? नरसिम्हा राव, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो एलपीजी लिबरलाइजेशन है, इसके इसी रूल्स में ऐसा आता था कि क्या करना है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उस पे जो भी बैरियर्स हैं, ठीक है, उस रिस्ट्रिक्शंस है उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। इससे ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा होगा, ठीक है। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि रिमूव कर दिया गया इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर। इंटरनेशनल मतलब दूसरे कंट्री के साथ जो भी ट्रेड हो रहा है उसमें जो बैरियर्स है उसको रिमूव कर देना था। ये किसने, ये लिबरलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लिबरलाइजेशन, ठीक है। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन भी आपके एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर ही आता है। तीन चीज ही थी, एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ओके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर बेसिक क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे कि देखिए इंफीरियर गुड की बात करते हैं। गुड तो बहुत टाइप के होते हैं, नॉर्मल गुड, लग्जरी गुड, इंफीरियर गुड, सुपीरियर गुड, हम लोग ने बहुत टाइप के गुड पढ़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आपकी इंफीरियर गुड। अब ये इंफीरियर गुड क्या है? लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है, जिसका क्वालिटी लो है, ठीक है, नॉर्मल से नीचे, नॉर्मल गुड से नीचे जिसका क्वालिटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंफीरियर गुड बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी इंसान इंफीरियर गुड क्यों कंज्यूम करता है, आप ही बताइए। इसका बस एक ही रीजन है कि जब उसका इनकम कम होगा, लो होगा, तो वो लो क्वालिटी का गुड कंज्यूम करेगा। इनकम बढ़ेगा तो वो अच्छा क्वालिटी का गुड कंज्यूम करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है इनकम, यहाँ पर है इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड, ठीक है। जब किसी भी इंसान का इनकम क्या होगा? 10K है, मान लीजिए 10K है, तो 10,000 है, तो वो क्या कर रहा है? लो क्वालिटी का राइस कंज्यूम कर रहा है, लो क्वालिटी का आटा ले रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसका इनकम बढ़ जाएगा, मान लीजिए 10K से उसका 15K हो गया, 15,000 हो गया, तो वो क्या करेगा? वो अच्छा क्वालिटी का राइस, थोड़ा अपना जो भी पहले वाला क्वालिटी उससे थोड़ा मीडियम क्वालिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इंफीरियर गुड का तो कंजम्पशन वो कम कर दिया, अब वो खरीदना बंद कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा? इंफीरियर गुड का तो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इंफीरियर गुड का कंजम्पशन क्या होगा? घटेगा। तो आप एक चीज देखिए, साइन को देखिए, एक का साइन, इनकम का साइन ऊपर जा रहा है, तो इंफीरियर गुड के कंजम्पशन का साइन क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। मतलब क्या समझ में आया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे लोग इंफीरियर गुड का कंजम्पशन करना कम कर देते हैं या नहीं करते, ठीक है।
तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हुआ, इनकम और इंफीरियर गुड के बीच में रिलेशन है वो कैसा होगा, साइन से ही देख लीजिए, अपोजिट रिलेशन, अपोजिट या नेगेटिव रिलेशन, देखिए नेगेटिव, ठीक है, इसलिए इसके बीच इनकम और इंफीरियर गुड के बीच कैसा इफेक्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका सी, नेगेटिव इफेक्ट। आपको ये चीज समझ में आ गया, इनकम बढ़ेगा तो लोग इंफीरियर गुड के कंजम्पशन को कम करके इंफीरियर गुड के जो भी बायर्स, मतलब जो खरीदने वाले जो भी कंज्यूमर है इंफीरियर गुड के, वो शिफ्ट हो जाएंगे नॉर्मल गुड की तरफ, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी, नेगेटिव, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मेनी वर्कर्स हैव लॉस्ट देयर जॉब ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, विच दे नॉट नो हाउ टू ऑपरेट। देखिए, जैसे ही किसी मार्केट में कोई नई चीज आती है, ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई तो सब जगह ऑफिस में या स्कूल में आजकल हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जो पुराने टीचर हैं वो नहीं जानते कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है, इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, मान लीजिए उन्हें निकाल दिया गया, तो जब उन्हें निकाल दिया गया तो वो उस जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर सकते हैं, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो दूसरे जॉब में स्विच कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि जब किसी भी जो भी एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करते हैं तो उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये एक लॉजिक हुआ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कंप्यूटर आ गया, ठीक है, मार्केट में कंप्यूटर आ गया, सारे ऑफिस में, सारे स्कूल्स में, जहाँ पर भी हॉस्पिटल वगैरह सब जगह में कंप्यूटर का यूज होने लगा, ठीक है। अब जो पुराने वर्कर थे वो तो नहीं जानते थे कंप्यूटर का यूज कैसे करना है, तो उन्हें वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, तो वो उसके बाद वो दूसरे जॉब में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। जब एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करते उसके बीच में अनएम्प्लॉयड रहते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा सेंस लगाते हैं तो ये होता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, मार्केट में कोई चेंज आता है, ठीक है, तो उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, मार्केट डिमांड सप्लाई के अप डाउन होने से, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गया मार्केट में, तो इसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर न्यू टेक्नोलॉजी के कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट आता है, उसको भी हम लोग स्ट्रक्चरल बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर क्या हुआ कि कंप्यूटर आ गया, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे वर्कर जो कि अपने जॉब को खो दिए, तो इस यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आया, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड होने के कारण यहाँ पे अनएम्प्लॉयड आया। तो इस अगर हम इस सेंस से देखें तो इसका आंसर ये होना चाहिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ऐसे गिवन है तो आप फ्रिक्शनल लिख दीजिए, क्योंकि एक जॉब से दूसरे जॉब। लेकिन इसका अगर मैंने इस पर थोड़ा सर्च किया तो मैंने देखा भी थोड़ा सा मुझे समझ में आया, इसका 2 आंसर हो सकता है, फ्रिक्शनल भी सही है और स्ट्रक्चरल भी सही है, आपको जो ठीक लगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर आप ए भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये वाला टॉपिक हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड प्राइस, ठीक है, एंड सिटेरियस वेरिएबल्स, ठीक है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। इसका मतलब यही है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। ये एकदम बेसिक सा है, आप क्लास 12th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, आप आराम से इसका आंसर दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया कि डिमांड, ठीक है, डिमांड एंड प्राइस, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है, ठीक है। तो प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए कि आप दुकान गए, ठीक है, आपने कोई चीज खरीदी 5, क्वांटिटी आपने 5 खरीदी,
वो 100 रुपीज़ में आपको मिल रही थी। अगर प्राइस 120 अगर बढ़ गए 120 हो गया तो आप उसका क्वांटिटी कम कर देंगे, बोलेंगे नहीं भाई हम 4 ही खरीदेंगे। तो ये क्या होता है, जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड ऑटोमेटिकली, लोग डिमांड कम करते हैं, प्राइस घटता है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो आप इससे क्या समझ पा रहे हैं कि जब प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए। देखिए प्राइस आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि बढ़ जा रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है, ठीक है। तो देखिए आप दोनों के बीच में देखिए कैसा रिलेशन, अपोजिट रिलेशन है, आप इसको नेगेटिव रिलेशन बोल सकते हैं, आप इसको इनवर्स रिलेशन बोल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। कि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, आंसर विल बी ए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन अलग ही टाइप का है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से क्वेश्चन है कि हु गिव द फर्स्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये जो जनरल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, एक चैप्टर है, ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर किसने जनरल इक्विलिब्रियम किसने दिया, ठीक है, इसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट किसने किया है, ठीक है। तो ये है लियोन वॉल्रस, ठीक है। इसका इन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम इन्हीं ने दिया था, ठीक है, इन्हीं का काम है, इन्हीं का वर्क है, ठीक है। तो जो जनरल इक्विलिब्रियम का साइंटिफिक ट्रीटमेंट सबसे फर्स्ट में किसने किया, लियोन वॉल्रस ने किया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सिलेबस कर चुके हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होगी, ठीक है। ये जो डिडक्टिव मेथड है ये क्या होता है, डिडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, मूव्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, या दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, डिडक्टिव मेथड, ठीक है, डिडक्टिव से आपको समझ में आ रहा है डिक्रीज होने का, तो इसका आंसर क्या होगा, मूव्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ये कैसे मूव करेगा, जनरल टू पर्टिकुलर, तो आंसर विल बी आपका ए, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप कोई न्यू चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। और मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में क्विज के क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में पोस्ट करती हूँ, आप उसे देखा करिए। उसमें बेसिकली मैं PYQs ही करवाती हूँ, PYQs एक क्वेश्चन डेली पोस्ट करती हूँ, ठीक है। तो आप उसे देखा करिए, उससे आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, आपको बहुत बेनिफिट